जब समझे नहीं घरवाले ही बेटी को, मर्यादा की जंजीरों में बांध उसे अपनी शान समझते। सपने ले वो जन्म है लेती, भगवान बिना भेदभाव उसे जीने के लिए दुनिया देते। लेकिन इंसानों की इस दुनिया में लड़का और लड़की के भेद को सह उसे जीना पड़ता। समझे नहीं कुछ मान क्या इसका, क्या सम्मान अस्तित्व होगा। कैसे सोचे वो बैरीमन ये सब, जहाँ बचपन में ही गुड़िया को कैदी बना डाला। जो सीख बड़े देते, बेटी तो घर के अंदर ही रहती। करे जब वो कभी अपने मन की, पंख वहीं उसके कतर देते। बड़े हुए लड़के भी ये सब सुन, कहाँ उसे फिर कोई इज्जत देते। जब घर में ही ना कर सके वो मनमानी, बाहर वाले कहाँ कुछ करने देते। मिले सम्मान जब अपने घर में, वो सर उठा बाहर भी चल दे। जब अपने घर नहीं समझे कोई परी और गुड़िया, तो बाहर कहाँ कोई उसे कुछ समझे। जब घर वालों का साथ हो उसके, वो पूरी दुनिया से लड़ ले। कर ले वो अपना हर सपना पूरा, माँ बाप और देश का नाम रोशन कर दे। ये कविता उनके लिए है जिनके घर में लड़कियों को आज़ादी नहीं होती। लड़का लड़की का भेदभाव से वो जीती हैं और बड़ी होती हैं। जब घर में इज्जत ना मिले तो बाहर कैसे मिल सकती है। ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज में रहने वाले लोगों की। वो लोग जो अपनी बेटी को घर के अंदर रखना सही समझते हैं, उसके रहने, संवरने, कपड़े पहनने, उसकी हर बात में अपनी मर्जी चलाते हैं। जब एक लड़की के साथ उसके घर वालों का साथ होता है, तो वह अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर बड़ी मुश्किल से बड़ी आसानी से लड़ सकती है। लेकिन जहाँ उसे अपने घर में बोलने की भी इजाज़त नहीं होती, उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के सुनने में निकल जाती है। वह अपनी हर इच्छा, हर सपने को मार देती है। इस 21वीं सदी में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर की बेटी के ना बोलने को संस्कार का नाम देते हैं। कहते हैं ये है मेरी बेटी के संस्कार, किसी के सामने मुंह नहीं खोलती, नजर नहीं उठाती, अपनी मर्यादा में रहती है। तो मेरा सवाल है कि मर्यादा में रहने की सीख क्या सिर्फ लड़कियों और औरतों के लिए ही होती है? आज की इस सदी में जहां एक ओर लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को घर के अंदर रखने में अपनी शान समझते हैं। 10वीं या 12वीं तक पढ़ाते हैं, इससे आगे पढ़ने की अगर उनकी चाह हो तो उसे कहते हैं कि अगर कुछ हुआ या तुम्हारे बारे में कोई गलत खबर हमारे पास आई तो घर से निकलना पूरी तरह बंद हो जाएगा, पढ़ाई बंद कर दी जाएगी और शादी कर दी जाएगी। फिर अपने ससुराल में जाकर जो करना चाहो वो करना। जब एक लड़की को ऐसी बातें सुनने मिलती हैं और हिम्मत करके वह आगे पढ़ने के लिए बाहर कदम रखती है, तो आगे आने वाली हर प्रॉब्लम को वो अकेली सहन करती है। अपनी आवाज़ नहीं उठाती, घर पर भी किसी से कुछ नहीं कह पाती, इस डर से कि कहीं उसकी पढ़ाई बंद ना हो जाए। लेकिन जब उस बेटी के घर वालों का साथ उसके साथ होता है, तो वह आने वाली हर चुनौती का सामना बड़े साहस से करती है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपनी सोच बदलिए और बेटियों को आगे बढ़ने में उनका पूरा साथ दीजिए, क्योंकि वो बेटी आगे पढ़कर ना सिर्फ आपका बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। जय हिंद।